हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए और उन महान ऋषियों के द्वारा परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सभी लोग यज्ञ, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से लेकर के जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसको हम आत्मसात कर पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। उन महान ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए आज विशेष करके हम यज्ञ चिकित्सा के लिए जो महत्वपूर्ण जो द्रव्य होते हैं, कौन से रोग में कौन से द्रव्य की हमें आहुति देनी होती है और उसकी जो पद्धति, प्रक्रिया, प्रणाली होती है कि किस प्रकार से वो हमारे शरीर के अंदर कार्य कर, अर्थात यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है तो कैसे कार्य करती है, इस विषय में हम विशेष रूप से हम जानेंगे। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की क्रिया विधि से लेकर के विशेष द्रव्य विज्ञान को भी जानते हुए, तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हम सबसे पहले यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र पूर्वक आज के इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। तो पहले आपने सबने एक छोटा सा हवन कुंड, और हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी समिधा आप देख पा रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी समिधा नीचे लगा करके फिर दो समिधाओं को ऐसे खड़ा रख दिया, बीच में थोड़ा सा रुई, उसके ऊपर पिघला हुआ गाय का घी हमने डाला है और पिघले हुए गाय का घी डालने के बाद उसके ऊपर एक कपूर की टिकिया लेकर पाउडर करके हमने डाल दी। यज्ञ कुंड के अंदर पूर्व की तैयारी हो गई। इससे अतिरिक्त ये 8 अंगुल की हमने 3 समिधाएं ली हैं और उन 3 समिधाओं को हमने गाय के घी से भिगा करके हमने रख लिया है। एक प्लेट के अंदर हमने ये हवन सामग्री रख ली है, ये आप देख पा रहे हैं। एक प्लेट के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उसका सम्मिश्रण करके जो सामग्री बने उसको रख लिया। ये सुगंधी आदि करने के लिए थोड़ा सा गुग्गुल, बाद में यज्ञोपरांत अंगारों के ऊपर रख करके हम उसकी धुनी करेंगे। आचमन अंग स्पर्श के लिए एक छोटा सा कोई कटोरी, पात्र, एक चम्मच और उसके अंदर थोड़ा सा जल हम रख लिए हैं। एक दीपक, दिए के अंदर बाती लगा करके घी लगा करके हमने तैयारी कर ली है। एक ऐसा छोटा सा कोई भी घी का पात्र, उसके अंदर गर्म किया हुआ गाय का घी हमने ले लिया है। एक श्रू लंबी डंडी वाला, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर की एक टिकिया को आगे के भाग में ऐसे खड़ी रख दी, जब हम अग्निदान करेंगे तब काम आएगी। एक माचिस, थोड़ा सा कपूर एक्स्ट्रा रख ले, कभी बीच में कहीं आवश्यकता पड़े अग्निदान आदि के समय तो उस समय लगाने के लिए। एक कलश के अंदर जल, पानी हम रख लेंगे। ये यज्ञ से संबंधित पूर्व की तैयारी होगी। थोड़ी सी समिधाओं को, लकड़ियों को एक्स्ट्रा जैसे मैंने रखी ऐसे पास में रख ले, बीच में जब आवश्यकता पड़े तो बीच में भी आप समिधा लगा सकते हैं। ये पूर्व की पूरी तैयारी हमारी हो गई है और उसके बाद हम सीधा बैठते हुए मंगलाचरण करते हैं। और यह जो हम यज्ञ सीख रहे हैं, वैसे यह 21 प्रकार के यज्ञ हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके बताया है और ये पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित वैदिक नित्य कर्म विधि परिष्कृत एवं परिशोधित नवीन संस्करण और यज्ञ, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, इन दोनों पुस्तकों में भी ये विशेष रूप से बताया है और उसमें विशेष वर्णन किया है। तो इसमें जो अलग अलग विधियां होती हैं वो विधि भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो यज्ञ होते हैं वो 21 प्रकार के यज्ञ हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हैं। तो उन 21 प्रकार के यज्ञों में हम यह देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं। और दूसरा,
उसी के पश्चात गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र या मृत्युंजय मंत्र से 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति अपनी इच्छा, सामर्थ्य या हम चिकित्सा के रूप में कर रहे हैं तो रोग की कैसी अवस्था है उसके आधार पे उस सामग्री का तो हम अलग से चयन करेंगे, लेकिन उसके आधार पे आहुतियां भी कम ज्यादा का हम चयन करते हैं। तो हम चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ सीख रहे हैं। तो देव यज्ञ जो हम सीख रहे हैं उसमें हमारे प्राचीन ग्रंथ गोभिलीय गृह सूत्र से लेकर के शतपथ ब्राह्मण से लेकर के अलग अलग ग्रंथ है, उसमें भी अलग अलग पद्धतियां प्रक्रियाएं बताई हैं। जिसमें मैंने आपको कहा कि 2 आहुतियां विशेष रूप से सुबह में सूर्याय स्वाहा प्रजापति स्वाहा और सायंकाल में अग्नय स्वाहा और प्रजापति स्वाहा, ये विशेष आहुतियां होती हैं, वो हमें अवश्य अनिवार्य रूप से देनी होती हैं। और उससे अतिरिक्त और जितना हम ज्यादा यज्ञ करते हैं उसके अपने विशेष और अनंत अनंत लाभ होते हैं। और उस विशेष और अनंत अनंत लाभों को उठाने के लिए हम विशेष रूप से उस यज्ञ विधि को अपने जीवन में हम सम्मिलित कर सकते हैं। और इस विधि पूर्वक यदि हम यज्ञ करते हैं तो उसके अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण लाभ होता है। और कहा इस प्रकार यदि हम अग्निहोत्र, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि बताई उस विधि में कहा कि 16 आहुति जब हम अग्नि प्रदीप्त कर देते हैं, जल सिंचन करते हैं, अदिते अनुमन्यस्य, अनुमते अनुमन्यस्य, सरस्वती अनुमन्यस्य, 3 दिशाओं में हम जल सिंचन करते हैं, फिर चौथी बार पूरी दिशाओं में जल सिंचन करते, वहां से देव यज्ञ की मुख्य आहुतियां प्रारंभ होती हैं। 4 आघारावाज्य भाग आहुति, 4 प्रातः काल करते तो प्रातःकालीन आहुति, सायंकाल करते तो सायंकालीन आहुति और 8 उभयकालीन विशेष आहुतियां होती है। ये कुल मिलाकर के 16 आहुतियां होती हैं। करीब 4 से 5 मिनट लगती हैं ये आहुतियां प्रदान करने में, जब अग्नि प्रदीप्त हो जाए उसके पश्चात। तो इतनी आहुति हम अवश्य जरूर दे। तो यह जो यज्ञ है वह देव यज्ञ, और इतना यदि हम नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हमारे शास्त्र में कहा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हृददायन तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवासः। कहा 7 लपटों वाले इस यज्ञाग्नि के अंदर जो यजमान सही समय पर, ठीक समय पर आहुतियां देता हुआ यज्ञ कर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करता है तो उसकी वह आहुतियां सूर्य किरणों में स्थित होकर के संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती हैं। देवा नाम पति रेको दिया, सारे देवताओं का पति ईश्वर जहां है उन तक उनको पहुंचा दे, अर्थात परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देती हैं। ऐसे ही कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माता के पास जाते हैं और निश्चित होता है वो अपने उस बालक को कि मां के पास जाएंगे तो हमारी बुभुक्षा की निवृत्ति निश्चित है। ऐसे ही एवं सर्वाणि, ऐसे ही सारे भूतगण, सारे मनुष्यगण अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं दुखों की निवृत्ति के लिए। और कहा अग्नेश्चैव सायं प्रजापत्यश्चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापत्य चेति। जो मैंने कहा 2 आहुतियां सायंकाल और 2 आहुतियां प्रातः काल अनिवार्य रूप से और अवश्यमेव करनी होती है। और उसके साथ साथ क्या लगाना, अग्निहोत्रे स्वाहाकारः, अग्निहोत्र करने में जो मंत्र विशेष प्रजापतये स्वाहा, अंतिम हम स्वाहा लगाते हुए आहुति दे, स्वाहाकार के साथ आहुति देनी होती है। और एतद्वै जरामर्य सत्र यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युनावा। यह जो सत्र है, यह जो अग्निहोत्र है वो जरामर्य सत्र, जरा अर्थात बूढ़ापा अवस्था, वृद्धावस्था, असक्त अवस्था, अब हम अपना स्वयं का नित्य दिनचर्या भी हम नहीं कर सकते, वो अवस्था अथवा मृत्यु, ऐसी अवस्था में भी ये यज्ञ छोड़ने होंगे, इससे अतिरिक्त छोड़ने योग्य नहीं। और ऐसी इस प्रकार से जो नियम पूर्वक इस अग्निहोत्र को करता है तो कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति, इस प्रकार से नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करने पर, अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ यज्ञ का जो विशेष लाभ होता है उस लाभ की प्राप्ति हो जाती है। और कहा सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम आचरते। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन विद्वान युक्ति पूर्वक यज्ञ को करता है, हवन को, अग्निहोत्र को करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, कल्मशों से, प्रदूषणों से, सभी प्रकार के अशुभों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इससे बढ़िया और क्या ये अग्निहोत्र, जिस यज्ञ की हम बात करें, जिस यज्ञ को हम सीख रहे हैं, उसकी यह महिमा है। और कहा यज्ञ की परिभाषा बताते हुए
जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधियम का। जिस यज्ञ को करने पर तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से मुक्ति हो जाए, उसको कहते हैं यह अग्निहोत्र। तो यह अग्निहोत्र यज्ञ जो है वो बहुत विशेष विशेष लाभ देने वाला होता है, जिसको आज हम सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा 3 अध्याय में, यज्ञ शिष्टा सीन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पेश। यज्ञ करने के बाद जो अन्न का पान करता है सभी क्लेशों से, पापों से मुक्त हो जाता है। और आगे जाकर के फिर कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ शेष अन्न का पान करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और फिर आगे 17वें अध्याय में जाकर फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप रूप कार्य कभी भी त्यागने के योग्य नहीं है। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आश्वासन। और इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख कहा, यह सभी प्रकार की मनोकामना को, सभी प्रकार की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सत्याह संतु यजमानस्य कामाः। जो यजमान इस यज्ञ को करता है और यज्ञ करके देवी शक्तियों को भोग दे करके, उनका आहार दे करके, उनका हिस्सा दे करके, और उसके बाद उस यज्ञ की शरण में बैठ करके जो प्रार्थना करता है वो उनकी प्रार्थनाएं पूर्ण होती है। हमने कभी कल्प वृक्ष देखा नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमने देखा ये यज्ञ को कल्प वृक्ष बताया। सत्याह संतु यजमान। यज्ञ करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। ऐसा यह यज्ञ है, यह हवन है, अग्निहोत्र है, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति से लेकर के कितने कितने क्या क्या लाभ बता दिए। त्रिविध दुखों से मुक्ति से लेकर के सब कुछ बताया इस यज्ञ से, इस हवन से, इस अग्निहोत्र से। एक और जहां ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, अनेक लाभ बताएं, ऐसे ही दूसरी ओर देखे तो कहा, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्य से भुंजते तुत्पगम पापा ये पचन्ति आत्मकरण। जो बिना यजन का भोजन करता है वो पापी पाप का भोग कर रहा है। पापी कहा, उसको सामान्य व्यक्ति में नहीं, वो पापी पाप का भोग कर रहा है, इतने कठोर शब्दों में कहा। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम कहा वहीं पे, नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यजन नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप रूप कार्य कभी मत त्यागना। एक और जहां आश्वासन दिया वहीं एक और इसको नहीं करने पर भय, डर और इतने सारे कठोर वाक्य। और इतना ही नहीं, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वाहा स्वधा कार्य वर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। स्वाहा स्वधाकार अर्थात यज्ञ याग आदि जिस घर के अंदर नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वो घर में सुख शांति स्थिर नहीं होते। इतना ही नहीं, मनुस्मृति में और कठोर शब्दों में बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ नहीं करता है वह श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है और जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। अब इससे बढ़िया और ज्यादा क्या हमारे शास्त्र हमें बता सकते हैं। एक और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति, सुख शांति समृद्धि से युक्त, और एक और स्मशान के तुल्य घर, जीता हुआ भी वो मुर्दे के समान। इतने कठोर शब्द। तो यह जो यज्ञ है वो अपने आप में एक बहुत विशेष साधन है, एक विशेष विधा है, एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली, विशुद्ध विज्ञान भी है। ये उपासना की सर्वोत्तम पद्धति और प्रक्रिया भी है। देवी शक्तियों का, ईश्वर आराधना का सबसे बड़ा साधन है। उसके साथ साथ प्रकृति के पोषण का भी सबसे बड़ा साधन है। और अपने जीवन में भी सुख शांति समृद्धि को स्थिर करने का भी सबसे बड़ा साधन है। अशुभों से मुक्ति और शुभ से युक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है यह यज्ञ। यज्ञ पंचभूतात्मक हृदय से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या है। यज्ञ जड़ और चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ संपूर्ण जड़ चेतन जगत में दिव्यता का और शुभ का आधान करने वाला होता है। इसलिए इस यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है और बहुत उसको विशेष विशेष लाभ है। हमें छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा हम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा यज्ञ बहुत विशाल है, बहुत बड़े लाभ देने वाला है और उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो हम सब लोग जिस श्रद्धा से, जिस भावना से युक्त होकर के हम यज्ञ को सीख रहे हैं, कर रहे हैं,
ये हमारा सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी के असीम आशीर्वाद से हम सब इन विद्याओं के साथ जुड़ पा रहे हैं, इन विधाओं को सीख पा रहे हैं और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को हम धन्य कर पा रहे हैं। उन महान ऋषियों को सत सत नमन करते हुए आइए आज हम यज्ञ पहले करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। तो कुछ आपको विधि के बारे में बताया और शास्त्रों में जो बताया लाभ हानि उसके विषय में कुछ बताया। अब आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए मंगलाचरण पहले करते हैं। 3 बार ओंकार का उद्घोष। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते, इसको कहते हैं मंगलाचरण। 3 बार ओंकार का उद्घोष करने के पश्चात अब हम जल अपने पास में ले लेंगे और पहले आचमन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में ऐसे जल ले लीजिए और हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए इस जल का हमें पान करना, इस जल को पीना है। 3 मंत्रों से 3 बार इस प्रकार जल लेकर के पिएंगे, इसको कहते हैं आचमन। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, उसको हमें अवश्य करना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अब दूसरी बार जल ले लेंगे दाएं हाथ की अंजलि में। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल ले लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार जल का पान करने के पश्चात अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो अपने पास छोटी सी प्लेट है उस प्लेट के अंदर अवशिष्ट जल को डाल दीजिए। अब पहले हमने राइट हैंड में, दाएं हाथ में जल लिया था, अब लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में जल लेंगे और राइट हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रभु से प्रार्थना और कामना करेंगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, यह सारी इंद्रिया जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे और शक्तियों से युक्त रहे। हमारी आंखों में देखने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति आदि जो हमारी इंद्रियों की शक्ति हो, जब तक हम जिए तब तक बरकरार रहे, हमारा साथ दे और जिन विषयों को यह ग्रहण करती हैं वह विषय हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम स्पर्श करेंगे अंगों का। ओम वांग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार आचमन, अंग स्पर्श आदि की क्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात अब हम सीधा बैठते हुए, सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करें। 2 मिनट लगती हैं और उसके पश्चात हम यज्ञ प्रारंभ करें। तो आइए आज हम सब लोग अपने अपने घर में, सभी लोग सीधा बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आइए सब लोग एक साथ मिलकर के वेद मंत्रों का अपने घर के अंदर गान करते हुए अपने घर को पवित्र करते हैं। आइए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों को मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे।
अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं शांतिलाल पटेल पूना महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या भी बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली।
मुझे दर्द नहीं हुआ, सेट्रोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना, यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।